सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक जो आम सहाफ़ती अप्रोच होती है जो कि मेरे इर्द गिर्द हो रही थी, क्योंकि मैं उससे 4 साल पहले टीवी पे काम कर रहा था। 2016 में मैंने ज्वाइन किया और 2020 में यूट्यूब पे शुरू हुआ। तो उन 3-4 साल का तजुर्बा ये था कि ये मसला सिर्फ पॉलिटिकल नेचर का या चंद शख्सियात का नहीं है कि एक को जेल से निकाल दो और दूसरे को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दो, या इतना सुपरफिशियली ये चीज़ फिक्स नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि बचपन में पंजाब में पैदा होकर मेन स्ट्रीम एक जो आप आइडेंटिटी है पाकिस्तानी, जो एक पंजाबी आइडेंटिटी है, या फिर बैकग्राउंड भी आपका ऐसा हो कि आप किसी माइनॉरिटी से ताल्लुक ना रखते हो, तो हमने जो पर्सपेक्टिव लर्न किया माशरती इल्म वाला, वो वही था जिसमें एक अल्ट्रा पैट्रियटिज्म था स्कूल के अंदर। तो हम भी उसी तरह के थे। जाहिर बात है कि जो नैरेटिव पहले रोज से पढ़ाया जा रहा था उसको हाथों हाथ लिया हमने, बाय भी किया, लोगों को भी बताया। लेकिन मसला किताबों ने पैदा कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि जब शुरू में मतलब जो सुपरफिशियल सी रीडिंग्स थी कि अजीज साहब की मर्डर ऑफ हिस्ट्री पकड़ ली है, 1-2 किताबें इस तरह की, तो वो जिस तरह एक शौक की स्टेट होती है ना, जिसमें एक आदमी को किसी चीज से बहुत मोहब्बत होती है और बाद में उसको बताया जाता है कि यार वो धोखा था सारा। सो द इनिशियल शॉक वाज हिस्ट्री, जिसमें एक थोड़ी सी ह्यूमिलिएशन और शर्म का एहसास हुआ कि यार अगर अपनी तारीख को टटोला हमने, जो आपकी वीडियोस के थ्रू भी लोग देखते हैं, तो उसमें शायद ही कोई ऐसी बात हो जिसपे बहुत प्राइड ली जा सकती है। सो फर्स्टली एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जब सेंस ऑफ हिस्ट्री मैंने अपनी देखी ना कि ये पल्ले ही कुछ नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि इसको तो एनालाइज करना चाहिए। फिर ये सिर्फ कंटेम्प्रेरी आजकल की हालिया सियासत का तो बात ही नहीं ये रही ना उसके बाद में। तो एक बड़ा मसला सोशल क्रिटिसिज्म जो मुझे लगा जो बिल्कुल मिसिंग था, क्योंकि मुझे लगा कि मुआशरे के लेवल पे एक इकाई, एक इंडिविजुअल, जब वो रिफॉर्म नहीं है तो डेमोक्रेसी की प्रिजम्पशन ही ये है कि एक आदमी इतना रैशनल होगा कि वो अपनी मर्जी से कोई लीडर का इंतखाब करके सही फैसला भी कर लेगा। तो मैंने कहा कि जब वो एक इंडिविजुअल के ऊपर काम नहीं हुआ तो ओवरऑल रियासत पे क्या मारपीट चल रही है यहाँ पे। तो सोशल क्रिटिसिज्म से इसीलिए आगाज किया, जिसमें खवातीन की तहरीकों पे बात शुरू कर दी, फंडामेंटलिज्म के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, या फिर ऑपरेशन के खिलाफ। इस तरह से तो एक आइडेंटिटी का बहुत बड़ा इशू दिखाई दिया, जो आपने फॉल्ट लाइन बताई कि हम हैं कौन, जाना कहाँ पे है। जिस तरह एक शख्स की एक मीनिंग क्राइसिस होती है ना, कि मुझे पता है कि यार मैं पैदा तो हो गया हूँ, लेकिन एक शख्स अगर वाकई इतना नाइलिस्ट हो जाए कि उसे आइडिया ही ना हो कि वेयर टू गो और मैं आ कहाँ से रहा हूँ। और मुझे ये लगा कि दिस इज अ स्टेट इन मीनिंग क्राइसिस, जो पैदा तो हो गई है 47 में, लेकिन ये नहीं पता कि ऑब्जेक्टिव क्या था और जाना कहाँ पे। उस पर इतने नैरेटिव्स हैं, कोई दो कौमी नजरिए पे अब भी अड़ा हुआ है 1971 के बाद भी। अच्छा, कोई कहता है कि जिन्ना साहब सेकुलर थे, कोई कहते हैं राइट विंग थे। तो ये कंफ्यूजन जो थी, ये आइडेंटिटी की कंफ्यूजन थी कि ऑब्जेक्टिव क्या था एंड वेयर टू गो। तो उसकी क्लैरिटी लेने के लिए ही फिर बाकी चीजें मैंने की जो भी की। ये आपके ख्याल में सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन जो पाकिस्तान की है वो ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हम हैं कौन जी, पाकिस्तान के लोग कौन है। ये शदीद किस्म के मुसलमान हैं, ये कोई इंडिया की नफरत में बनी हुई कौम है या अरबों की मोहब्बत में बनी, ये हमें अभी तक नहीं एनालाइज नहीं कर पाए। ये आपके ख्याल में सिर्फ लोगों को ये बात समझाकर, लोगों को इस पे क्रिटिसाइज करके, उनको आईना दिखाकर, उनको हम ये बात उनको समझा सकते हैं? देखिए